तो देखिए, इस पूरे मसले पर किस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बयान खुद ब खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस कदर राजनीति हावी है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेश पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और दीपक रावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं दीपक का। दीपक बात करेंगे, उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद है, वो उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि आखिर अब दिल्ली की स्थिति पर किस तरीके से आगे का प्रोसेस होना है, किस तरीके से स्टेप लिया जाना है। दीपक। देखिए, हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। कुलदीप जी, ये बताइए कि जो चिट्ठी एबीपी न्यूज़ के हाथ में लगी है, उसमें जो कंपनी है, उस कंपनी वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो आप ये कह रहे थे कि वो एनपीसीएल को होना चाहिए, एनपीसीएल से पूछा जाना चाहिए, फिर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले बात तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो कि हम लगातार ये बात कह रहे थे कि इन जो बैराज हैं, गेट्स हैं, इन गेट्स को हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, ये उसके अंतर्गत आता है। लेकिन भाजपा के सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने बिल्कुल कह दिया कि हमारे अंडर में नहीं आता। फिर जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने उसकी फटकार लगाई और उसके बाद अब हरियाणा सरकार की सख्ती में आई और काम करना शुरू किया। दूसरी बात, हम लगातार ये बात हरियाणा सरकार को कहते रहे हैं कि आप इन बैराज को दिल्ली सरकार को दे दो, आप इनकी मेंटेनेंस करा लो, आप इन गेट्स को खोल दीजिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर कोई भी अपना संज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। और उसके लिए लगातार मैं ये चिट्ठी आपको दिखा रहा हूँ आपके चैनल पर। 2017 में पहली चिट्ठी हरियाणा सरकार को लिखी गई, दूसरी चिट्ठी दिल्ली सरकार ने लिखी है, दूसरी चिट्ठी फिर दोबारा लिखी गई 2022 के अंदर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर हरियाणा इरिगेशन वाटर। चिट्ठी में क्या लिखा गया? ये लिखा रिगार्डिंग नॉन फंक्शनल गेट ऑफ यमुना बैराज ITO लिखा गया कि आपके जो गेट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है, इनको फंक्शनल कर दिया जाए। ये लिखा गया चिट्ठी में। ये देखिए, यमुना गेट्स बैराज हैव बीन क्लोज्ड एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल। हमने सारी चीज़ें इनको बताई। उसके बाद एक और चिट्ठी इनके और दिखाता हूँ मैं आपको। एक और चिट्ठी 2022 की है, ये भी लिखी गई। और एक और चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब लगातार 2017 एक और चिट्ठी, लगातार चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। मैं भी ट्वीट भी करूँगा इनको। तो ये आज झूठ की पोल पूरी खुल गई भारतीय जनता पार्टी की, और ये बात क्लियर हो गई कि लगातार हरियाणा सरकार इसको मेंटेन करती थी। भाजपा के नेता रमेश बिदूड़ी जी ने बिना किसी जानकारी के झूठ दिल्ली में फैलाया कि दिल्ली सरकार इसको मेंटेन करती है। अब ये आ गए IPCL पे। अगर IPCL का जो प्लांट था, थर्मल पावर प्लांट, वो कई साल पहले बंद हो चुका है। इनका उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, लेकिन जो प्लांट ही बंद हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? वो कंपनी होगी, वो करती होगी। लेकिन वजह मेन ये है, हम तो आज भी इनसे कह रहे हैं कि आप इनको मेंटेन नहीं करते, आज अभी और इसी वक्त हमें दे दो, हम इसको हैंडओवर ले लेंगे और हम इसका मेंटेनेंस करना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूं कोई जिम्मेदारी ले भाजपा का नेता, लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो दिल्ली में आज ये बाढ़ का माहौल नहीं होता। ये दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं, ये दिल्ली और दुश्मनी निकालना चाहते हैं। आप किस बात दुश्मनी निकाले हो दिल्ली वालों से? तो आज ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी दिल्ली के लोगों ने इनका चेहरा देख लिया है। तो चिट्ठी पे चिट्ठी आप देखिए कि अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी चिट्ठियां दिखाई जा रही हैं, जिसमें ये चिट्ठी हरियाणा सरकार को भेजी है। 2 से 3 चिट्ठियां इन्होंने दिखाई हैं, जिसमें यह कहा गया कि इनके गेट काम नहीं कर रहे हैं, ये गेट जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। जी ठीक है दीपक, मैं आपके पास वापस से लौट रही हूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।